Hello friends, welcome to my channel Pirate Adda. I am Niharika. So let's start the video. So today we are discussing about rationalize the denominator. अब हमें rationalize करने की जरूरत क्या पड़ती है और rationalize होता क्या है, denominator को ही क्यों करते हैं। देखो denominator आपको पता ही होगा, bottom part of the fraction. bottom part fraction के bottom part को denominator करते हैं। रेशनल और इरेशनल पढ़ चुके हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी नीड टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की क्या जरूरत पड़ती है। ओके ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो 1/√2 1/√2 में जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। इरेशनल और रेशनल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो 1/√2 जो है इसका डिनोमिनेटर है √2, वो इरेशनल है। 1 न्यूमरेटर है और √2 डिनोमिनेटर है, पता है सबको। हम क्यों करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और अगर इरेशनल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखो अगर इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती है। हमें नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इरेशनल। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं। तो आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इससे भी समझ आ रहा होगा कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, इरेशनल से रेशनल बनाना है। अब हम रेशनलाइज करते कैसे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एन इरेशनल डिनोमिनेटर, इट स्टिल वर्क्स बट इट इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं नंबर्स को। अब रेशनलाइज करते कैसे हैं वो दिखते हैं। अब फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लाई बोथ टॉप एंड बॉटम बाय अ रूट। अब ये वाला मेथड कब लगता है, जब हमारा सिंपल वाले नंबर्स हो। जैसे एग्जांपल है 1/√2। 1/√2 जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हो, मतलब एक ही नंबर हो, एक ही डिजिट हो। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। एक्सप्रेशन के लिए दूसरा मेथड है सिंपल नंबर हो, लाइक 1/√3 हो, 1/√5 हो या 1/√7 हो, मतलब सिंगल नंबर्स वाले ही ये मेथड लगता है। अब जैसे देखो हमें करते कैसे है रेशनलाइज। 1/√2 है, ओके। अब इसमें डिनोमिनेटर जो होता है ना √2, जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है, उसकी टॉप में और बॉटम में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी। अब आप देखो 1 की √2 में करेंगे तो √2 आया, और √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। अभी हमने पहले सीखा था √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखो नाउ द डिनोमिनेटर हैज रेशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर में 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ओके, the second method is multiply both top and bottom by the conjugate। अब हमें ये सेकेंड मेथड जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब कॉन्जुगेट क्या होता है और कॉन्जुगेट निकालते कैसे, और ये मेथड लगता कब है। ये मेथड तब लगता है जब डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन हो, सिंगल डिजिट नहीं होगी और सिंगल डिजिट की जगह कोई एक्सप्रेशन होगा, तो तब हम कॉन्जुगेट वाला मेथड लगाते हैं। अब इसमें करते क्या है, कॉन्जुगेट निकालते कैसे। अब देखो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, एक्सप्रेशन का जो मिडल टर्म होता है, इसका ये वाला जो टर्म होता है, इसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, जैसे दे रखा x² प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया। हमारा एम क्या होता है इसमें कि हमें डिनोमिनेटर को इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। डिनोमिनेटर को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। जैसे
a प्लस बी इंटू a माइनस बी में कन्वर्ट करना होता है। सो हमारा फॉर्मूला ही बन जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि a प्लस बी दे रखा था, तो हाँ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ही होगा। सो सिर्फ कॉन्जुगेट बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसमें साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस में है वो नंबर तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, इस तरीके से होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, हियर इज द फ्रैक्शन विद एन इरेशनल डिनोमिनेटर। अब ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, इसमें इरेशनल डिनोमिनेटर है, दैट इज 3 माइनस रूट 2। ओके, सो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब हमें कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करना है टॉप में और बॉटम में। सो इसका कॉन्जुगेट कैसे, इसका ये वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। 3 माइनस रूट 2 है तो हम इसे 3 प्लस रूट 2 ले लेंगे। सो ये जो है 3 प्लस रूट 2 कॉन्जुगेट है 3 माइनस रूट 2 का। अब हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस रूट 2 में उसके टॉप को और बॉटम को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 प्लस रूट 2। सो हमने रूट 2 में 3 प्लस रूट 2 की टॉप में मल्टीप्लाई करी और 3 प्लस रूट 2 की बॉटम में मल्टीप्लाई करी। सो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन नीचे कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है इसमें 3 और b क्या है रूट 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 प्लस रूट 2 बाय 7। तो 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जो इसमें इरेशनल टर्म थी वो तो टॉप में पहुंच गई और बॉटम में रेशनल टर्म आ गई, तो इसे ही बोलते हैं हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ इसका एम जो है वो है कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाकर रेशनल नंबर लाया जाए। ठीक है, ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें 5 लो हैं, ये आपको 5 लो लर्न करने होंगे। आप समझ लीजिए, बहुत आसान है कि फर्स्ट लो है a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर दोनों के बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है a की पावर m की होल की पावर n। ओके, सो इसमें जो है m और n को हम प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n होल की पावर m। ठीक है, तीनों बात सेम है। अगर a की पावर m बाय a की पावर n है सो हम इसे लिखेंगे a की पावर m माइनस n, जहां m ग्रेटर देन है n से। ओके, अगर a की पावर n और b की पावर n पावर सेम है सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a b की पावर होल की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है, अगर nth रूट ऑफ a की पावर m हो। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था, अगर स्क्वायर रूट था किसी भी का स्क्वायर रूट था, हम तो उसे कैसे लिख सकते, x की पावर हाफ लिख देते थे। क्यूब रूट होगा तो 1/3 लिख देंगे। सो सिमिलरली अगर किसी का भी नंबर का nth रूट होगा तो x की पावर 1/n लिखेंगे। ठीक है, तो हमने nth रूट ऑफ a को a की पावर 1/n लिख लिया है और होल की पावर m। सो इसकी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ना, ये सिमिलर बिल्कुल सेकंड के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा रूट का डिफरेंस है, तो m बाय n हो जाएगा। अब ठीक है, इन पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं सारे लॉज पर, तो ये इजीली समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पर जो बेस है, बेस 2 है, कितना है बेस 2, तो सेम है दोनों में बेस। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर n डॉट a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ओके, ये वाली लगेगी। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/3
दैट इज 2, ठीक है। सो ये इसकी सिंप्लीफाई हो गया, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सिंप्लीफाई 3 की पावर 1/5 होल की पावर 4। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a की पावर n होल पावर m। तो कितना था, a की पावर nm। सो यहाँ पर n कितना है 1/5 और m कितना है 4। तो ये किस तरीके से बनेगा, 3 की पावर 4/5। बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी याद रखो, बस आइडेंटिटी से बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। So next example is simplify 7 की पावर 1/5 over 7 की पावर 1/3। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें आइडेंटिटी है a की पावर m over a की पावर n। So क्या था इसका रिजल्ट, a की पावर m माइनस n। तो इसमें m कितना है 1/5 और 1/3 n है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। सो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 माइनस 5/15, दैट इज 7 की पावर माइनस 2/15, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15, क्योंकि देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर m जो था वो स्मॉलर था n से, इसलिए हमारा जो पावर थी वो किस में आई, निगेटिव आई। और जब निगेटिव पावर होती है तो उसे हम 1 करके भी लिख देते हैं। आप 1 में मत लिखिए, आप यहीं तक रहने दीजिए, एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है, तो आप सिर्फ इतना सिंप्लीफाई करिए, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब ये कौन सी वाली आइडेंटिटी लगी है, a की पावर n डॉट b की पावर n। तो क्या हो जाएगा, a b की पावर n हो जाएगा, ओके। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 इंटू 17 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब इनके प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा 2 to 1 की पावर 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी याद थी, देखो कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। सो ये आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सो देखते हैं इसको, 64 की पावर 1/2 लिखा है। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 8 के स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक। अब हम इस पे आइडेंटिटी लगाओ, a की पावर m होल की पावर n, ठीक है। तो a की पावर mn हो जाता था, तो इन दोनों के हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होके 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में, 32 की पावर 1/5 है, बुक में देखना अपनी एनसीईआरटी बुक में। तो ये 32 की पावर 1/5 है, जिसे कैसे सॉल्व करते हैं 32 को, देखो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो हम इसे 2 की पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनके प्रोडक्ट कर देंगे और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे कि मुझे तो पता लग गया कि 32 2 की पावर 5 थे। बच्चों आपको भी इजीली पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से सब चीज बहुत इजी हो जाएगी। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएंगे आपको, और आपको भी ऐसे मतलब एकदम पता लग जाएगा कि हाँ 32 है तो 2 की पावर 5 होता है, 64 है, 8 का स्क्वायर है, या और भी बड़े से बड़ा नंबर हो, आप वो पता लग जाएगा। बट आप प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रैक्टिस को मत रोकिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने मैथ्स को 1-2 दिन स्किप भी कर दिया ना, तो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आप उसे रेगुलर बेसिस पे करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 125 की पावर 1/3। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से, और 1/3। सो इसे सॉल्व करो, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट 32, अभी पढ़ा था 2 की पावर 5 होता है, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। सो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अब यहां से जब प्रोडक्ट होगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5,
तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, सिंपल है बहुत, क्वेश्चन आप करो समझ आ जाएंगे। 125 की पावर -1/3 है। अभी देखो माइनस आ गया है पावर में तो प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब लिख सकते हैं। सो 5 की क्यूब लिखोगे इस तरीके से लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये कैसे होगा 5 3 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो कितना हो गया 5 के पावर -1 दैट इज 1/5। ठीक है, अगर किसी की पावर माइनस में हो तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो बस, इतना सा यार, पावर वही रहने वाली है। देखो यहाँ पे -1 थी तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है। ओके, सो बस इसमें आज की वीडियो में इतना ही, और आज ही आपका एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाता है दैट इज नंबर सिस्टम। मैंने एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दिया है, बाकी जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें छोड़े हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे जैसे मैंने कराए हैं क्वेश्चंस। तो आप वीडियो देखिए और फिर अपनी एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करिए चैप्टर फर्स्ट को, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसे सॉल्व करूंगी। Okay, bye.